Alright, so welcome to day 3 my friend. Let's talk about invisible force. Now what is this invisible force? Well, sales के अंदर हमेशा जब हम एक ब्रांड की बात करते हैं और कस्टमर्स की बात करते हैं, एक इनविजिबल फोर्स रहता है हमेशा दोनों के बीच में. Now this force is it could be neutral, it could be positive, it could be negative also, right? ये किसी भी तरफ हो सकता है, लेकिन ये हमेशा काम करता है. अब मिसाल के तौर पे जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं वो इसको जानती हैं, समझती हैं और वो इस इनविजिबल फोर्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाती हैं, राइट? जैसे मिसाल के तौर पे नाइकी की अगर हम बात करें, एप्पल की अगर हम बात करें, हार्ले डेविडसन की आप बात कर लीजिए, तो पीपल आर लाइक फेनेटिक्स, लाइक उनके बहुत सारे फैंस हैं, मतलब वो दिल से उस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, उनको वो कंपनी से ऊपर है एक तरीके से. इट्स लाइक उनके लिए उनका अपना पर्सनल लाइफस्टाइल है, उनका अपना पर्सनल ब्रांड है. पहला अगर आप सोच के देखिए, एप्पल अगर कल को होटल भी निकाल दे तो बहुत सारे लोग एप्पल के होटल में देखने जाएंगे कि उनके होटल में क्या है. और ओबराय जो कि होटल्स की बहुत अच्छी चेन है, कल को अगर वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालें, आपको क्या लगता है उनके कितने कस्टमर्स देखने जाएंगे? वेल, हार्डली एनी. और कौन खरीदेगा? आई गेस सो कि बहुत ही कम लोग होंगे अगर खरीदेंगे तो, और वो भी एक तरीके का गैम्बलिंग और चांस होगा. बट एप्पल के साथ ऐसा क्यों है? इट्स बिकॉज एप्पल हैज़ इंजीनियर्ड इट, राइट? एंड यू कैन इंजीनियर दिस फोर्स. अब हम इसी को समझते हैं कि इंजीनियर कैसे कर सकते हैं हम अपने ब्रांड के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेट यू फॉर ह्यूज मैसिव सक्सेस. वेल मेरे दोस्त, व्हाट इज द डिजायर बिहाइंड द डिसीजन, ये समझना बहुत ज़रूरी है. वी एज ह्यूमंस, हम जो भी एक्शन लेते हैं इस बेसिस डिज़ायर, कोई ना कोई डिज़ायर होगा तभी एक्शन होगा, बिना डिज़ायर के एक्शन ही नहीं हो सकता. अब डिज़ायर अलग अलग लेवल्स पे होता है, राइट? डिज़ायर अलग अलग लेवल्स पे होता है. सो एक लेवल तो हो गया सरफेस लेवल डिज़ायर, राइट? जो कि हमें दिखता है. मुझे एक नया मोबाइल चाहिए, ये एक सरफेस लेवल डिज़ायर है. मुझे एप्पल का एक नया मोबाइल चाहिए, नया फ़ोन है, ये एक सरफेस लेवल डिज़ायर है, वेयर दी प्रोडक्ट इज़ विजिबल और मैं कह रहा हूँ मुझे ये चाहिए, राइट? लेकिन हर डिज़ायर के पीछे एक कोर डिज़ायर होता है, राइट? एक कोर डिज़ायर होता है जो कि उस मेन सरफेस डिज़ायर को फ्यूल कर रहा है, राइट? वो उसको फ्यूल कर रहा है. सो ये कोर डिज़ायर इस केस में क्या है? कोर डिज़ायर इस केस में ये है कि मुझे लगता है कि जब मेरे हाथ में एप्पल का फ़ोन होगा तो मेरे यार दोस्त, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो बाकी रिलेटिव्स हैं, उनके सामने जब मैं निकलूँगा तो मेरी एक इमेज अलग होगी. जब ऑफिस में मैं ये फ़ोन निकालूंगा, जब बिजनेस में बाकी लोगों के सामने ये फ़ोन निकलेगा, मेरा एक अलग ही रुबाब निकलेगा, राइट? मुझे एक खुद की फीलिंग आएगी, एक सेंस ऑफ प्राइड. येस, आई हैव अचीव्ड समथिंग. नाउ दिस इज हैपनिंग ऑन एन इनविजिबल लेवल, राइट? 99% ऑफ द टाइम्स आदमी सिर्फ फ़ोन की बात करता है और बाकी सारी जस्टिफिकेशंस देगा और बाकी चीज़ों की बात भी नहीं करेगा. लेकिन दैट 99% ऑफ दैट थिंग जिसकी वो बात नहीं कर रहा, सारा का सारा डिसीजन वहीं से निकल के आ रहा है. दैट इज द रीजन people will spend more money on Apple, people will spend more money on Mercedes, right? Otherwise क्या है, सेम तरीके के मोबाइल, सेम तरीके की कार, Mercedes हो या मारुति हो, 4 व्हील हैं, एक स्टीयरिंग व्हील है, उतने ही किलोमीटर्स पे चलना है उसको, बिकॉज अदरवाइज स्पीड लिमिट्स हैं. बट वाई आर पीपल बाइंग हायर? बिकॉज ऑफ दी perception, and this perception can be created, right? This perception can be created, engineered, if you do it deliberately in the right way. Now people don't buy products, people buy results. एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है जब हम अपने products बेच रहे हैं, people buy results, right? And people buy identities, people buy outcomes, representations, feelings, and people are ready to spend if something is saving time for them, right? Now these are important things, right? सोच के देखिए, कोई भी आदमी अगर जाता है, इतने सारे क्लब्स हैं, क्लब्स की मेंबरशिप्स लेते हैं. क्यों लेते हैं? जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ VIP elite club. Similarly, when you are building your business, you can think of including that elite club or that premiumness in your brand, so that people will be then inspired कि मुझे उस लेवल पे जाना है. Now similarly, think of it कि जब किसी को भी कोई भी डिसीजन लेना है, वो आउटकम देख रहा है. आपका प्रोडक्ट बिकम्स सेकेंडरी. ही इज इंटरेस्टेड इन दैट आउटकम. एंड इफ आई कैन गिव दैट एक्सपीरियंस अ हायर वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? अब वैल्यू कैसे बढ़ेगी?
ऑब्वियसली वी डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो, जब हम उसको एक फीलिंग देंगे कि उसको या तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है या उसको ओवर डिलीवर्ड जो है कोई और सर्विसेज मिल रही हैं, एंड ही गेट्स एलिवेशन इन द इमेज ऑल्सो। तो रिजल्ट के साथ साथ अगर मैं उसकी बाकी चीज़ें भी बढ़ा दूंगा तो आई विल बी एबल टू गेट दैट सेल। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर working on the invisible level. Number one is we have to work on the trust. अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो नथिंग वर्क्स, राइट? एवरीथिंग फेल्स। मैं इस मोबाइल के साथ आपको 10, 100, 50 चीजें और भी दे दूंगा टू इंक्रीज द वैल्यू, बट आई डोंट ट्रस्ट दिस ब्रांड ओनली, राइट? दिस पर्सन ओनली, nothing happens now, right? So trust is the prima facie thing. Now we can engineer trust, but you can't do cheating on that trust, right? Because वो सबको दिख जाएगा। So trust को कैसे इंजीनियर किया जाए? ट्रस्ट बनता है कंसिस्टेंसी से। When you show the consistency over a period of time, that helps you build the trust, right? Consistency of your mission statement, of your purpose over a period of time, that will generate trust. Now people will not buy from you from the very first day. Make this sure, right? कि ऐसा नहीं होने वाला है कि पहले ही दिन से वो खरीद लेंगे या पहले ही दिन से आपके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, बट पहले ही दिन से आपको जज करना जरूर स्टार्ट कर देंगे, राइट? सो योर बिल्डिंग ऑफ योर ट्रस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन। व्हाट इज द मैसेज वी विल गिव इन द मार्केट? बहुत इंपॉर्टेंट, right? Now nobody will talk this stuff, but this is the stuff which will help you build your business. So आप क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किस तरीके की आपकी मैसेजिंग जा रही है, कितनी कंसिस्टेंसी है आपके वर्ड्स में, that will decide what is your trust. Once you have the trust, once you work on these invisible things, तो obviously you will actually be able to, now अगर मैं ठीक से इंजीनियर करूंगा, I will create that impact कि जो रिजल्ट मेरा कस्टमर ढूंढ रहा है मैं वो रिजल्ट दूंगा उनको with the higher perceived value, right? With the higher perceived value, increasing the value of my product, and with the trust included over a period of time. उससे ट्रस्ट से डिजायर से इमोशन ट्रिगर होगा, and then they will rationalize in their mind and they will actually make the buying decision. Just drop in your comments कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा, and in the next section I will talk to you about some of the ground rules.